हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नोदिया एकेडमी में। और मेरा नाम भी है अंकित नोदिया। तो आज लेक्चर नंबर 5 आना है। क्या आ रहा है? 5। और लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे क्या? पूरा के पूरा कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि याद करो, लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा था? पूरा के पूरा एपिथेलियल टिश्यू कवर कर लिया था। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, उसके टाइप्स, फिर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, उसके भी टाइप्स, फिर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, उसके भी टाइप, हमने सारी चीजें कर ली थी। अब हम क्या देखेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं तो कनेक्ट करता ही है। किसको कनेक्ट करता है? सेल्स वगैरह को कनेक्ट करेगा, बॉडी का पोस्चर को कनेक्ट करेगा। अब सुनना, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पहले पॉइंट पढ़ते हैं। क्या क्या है? पहला पॉइंट, इनकी जो सेल्स होती है, तो आप क्या बोल सकते हो? इन कनेक्टिव टिश्यू, इन कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है? सेल आर फार अपार्ट। सेल्स आर फार अपार्ट। इनकी जो सेल्स होती है बेटा कनेक्टिव टिश्यू में, क्या होती है? काफी दूर दूर होती है। जैसे कि यहाँ पे बनो, एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, ऐसा कुछ। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू में लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस। बेटा कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती है उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? काफी। उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? काफी। जैसे कि पूरा के पूरा क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस। और याद करो, इंटरसेलुलर स्पेस को मैंने क्या लिखवाया था? द स्पेस बिटवीन टू सेल इज कॉल्ड, द स्पेस बिटवीन टू सेल इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? कोई डाउट है? नहीं, आगे सुनो। थर्ड पॉइंट, अभी जो इंटरसेलुलर स्पेस है, ये क्या होता है? फील्ड होता है। क्या होता है ये? फील्ड। फील्ड बाय एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और याद करो, मैट्रिक्स को मैंने क्या लिखवाया था? इंटरसेलुलर सब्सटेंस या मैट्रिक्स। क्या लिखवाया था? कि द मटेरियल फील्ड बिटवीन द टू सेल इज कॉल्ड इंटरसेलुलर मैट्रिक्स या फिर सब्सटेंस। और इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। क्या क्या? एक होता है प्रोटीन फाइबर, और एक क्या होता है? ग्राउंड सब्सटेंस। एक क्या होता है? प्रोटीन फाइबर, और एक क्या होता है? ग्राउंड सब्सटेंस। जैसे कि यहाँ पे मैंने बना दिए प्रोटीन फाइबर, ठीक है ना? ठीक है ना? जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बना दिए? प्रोटीन फाइबर, एक ये बना दिया, ठीक है? इन सब के बीच में ये जो है पूरा का पूरा क्या है? ये ग्राउंड सब्सटेंस। क्या है ये? ग्राउंड सब्सटेंस। कोई डाउट है? क्या है ये? ग्राउंड सब्सटेंस। कोई डाउट यहाँ तक? मैंने क्या बोला? ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब फोर्थ पॉइंट सुनो, ये तो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, कनेक्टिव टिश्यू ये क्या होता है? यही लिख देता हूं, कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है? कि मोस्ट अबंडेंट एंड widely, most abundant and widely distributed most abundant and widely distributed in the body of complex animal। सुनना, ये कह रहा है कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या होता है बेटा? मोस्ट अबंडेंट। मोस्ट अबंडेंट का मतलब होता है कि ज्यादा मात्रा में, और ठीक है ना, एंड और हर जगह पाए जाने वाला कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है बेटा ज्यादा मात्रा में होता है और हर जगह पाए जाने वाला टिश्यू होता है। करना, कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल। भाई हम सब क्या कॉम्प्लेक्स एनिमल है, और हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। मतलब कि ज्यादा मात्रा में भी है और हर जगह है, ठीक है ना? हर जगह क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिफ्थ पॉइंट, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो प्रोवाइड support
ठीक है ना, ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ये कह रहा है कि ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल में कौन, बोन। अब अगर मैं बोन की बात करूं तो बोन क्या करता है, सपोर्ट ही तो प्रोवाइड करता है। बोन क्या करता है, सपोर्ट ही तो प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसको एक बार यहां तक पॉज करके नोट करो। ठीक है, कर सकते हो। देखना अभी, अब मैंने क्या बोला है, कितने पॉइंट हो गए थे, 4 5 6 पॉइंट, कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना, इसका नाम क्यों रखा है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना, द नेम कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे लिखो। नेम्ड connective tissue, named connective tissue because they link two organ या बॉडी स्ट्रक्चर। इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों रखा गया बेटा, इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए रखा गया क्योंकि ये दो ऑर्गन को क्या करता है, लिंक करता है। क्योंकि ये दो ऑर्गन को क्या करता है, लिंक करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगर आपने सुना हुआ ऐसा कुछ, क्योंकि पढ़ तो लिया होगा, ठीक है, टेंडन और लिगामेंट, है ना, टेंडन और लिगामेंट। अब टेंडन क्या करता है, ये बेटा कनेक्ट करता है किसको, मसल को, किससे, बोन से। और लिगामेंट क्या करता है, ये कनेक्ट करता है किसको, बोन को, किससे, बोन से। ये चीज समझ आ रही होगी कि मतलब कि इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों रखा गया, क्यों, क्योंकि लिंक करता है, किसको लिंक करता है, दो ऑर्गन को लिंक करता है। क्या करता है, ये दो ऑर्गन को लिंक करता है। एग्जांपल जैसे मैंने दिया यहाँ पे, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट क्या करता है, टेंडन क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको, मसल को बोन से, मसल को बोन से। और अगर बात करूं लिगामेंट की, तो लिगामेंट क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको, बोन को बोन से। कोई डाउट यहां तक नहीं, ठीक है। 7 पॉइंट, कनेक्टिव टिश्यू helps in transport of सब्सटेंस। किसमें हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, क्या, ब्लड। भाई ब्लड जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह ट्रांसफर करता है सर से लेके पांव तक पूरी बॉडी में, ठीक है ना, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन होता है और ब्लड के सर्कुलेशन से पूरी बॉडी में क्या चीज होती है, ट्रांसफर होती है हर एक चीज। कोई डाउट यहाँ तक, इसको लिखो, ठीक है। अब सुनो, इसके बाद इसका चार्ट आता है। अगर मैं बात करूं कनेक्टिव टिश्यू, तो सुनते जाना, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में, दो कैटेगरी में। कौन कौन सी, ठीक है, एक करता है दो कैटेगरी में डिवाइड करता है इसको। कौन कौन सी, एक होता है क्या, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है बेटा। एक क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और एक क्या होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और एक होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब मैं बात करूं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इसकी भी दो कैटेगरी निकल कर आती है। एक है क्या लूज कनेक्टिव टिश्यू, सीटी का मतलब है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और एक होता है क्या डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड में भी दो कैटेगरी आती है, एक होता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू
और एक होता है क्या, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। एक होता है क्या, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, और एक क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें भी दो कैटेगरी आ जाती है, कौन कौन सी, एक होता है क्या बोन, और एक क्या होता है कार्टिलेज। इसमें दो कैटेगरी, एक होता है ब्लड और एक क्या होता है लिम्फ, ठीक है। इसमें भी दो कैटेगरी, कौन कौन सी, एक होता है क्या एडिपोज और एक क्या होता है एरियोलर, ठीक है। जैसे बोन कनेक्टिव टिश्यू पूरा नाम है ये, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी कार्टिलेज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, बोन स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये सारी चीजें। तो डाउट डेंस की भी कैटेगरी आती है, जैसे व्हाइट फाइबर और ये येलो फाइबर, ठीक है ना। क्या चीज, व्हाइट फाइबर और येलो फाइबर। बेटा ये पूरा चार्ट है, ठीक है, क्या है ये पूरा चार्ट है। जैसे कि मैंने क्या बोला, कनेक्टिव टिश्यू की दो कैटेगरी, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और एक होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और एक होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की भी दो कैटेगरी, कौन कौन सी, लूज कनेक्टिव टिश्यू और क्या है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, क्या है, एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू और एक है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। स्पेशलाइज्ड की भी दो कैटेगरी, कौन कौन सी, एक है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और एक है क्या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। स्केलेटल में भी दो कैटेगरी, कौन कौन सी, एक है बोन और एक है कार्टिलेज। फ्लूइड की भी दो कैटेगरी, कौन कौन सी, एक है ब्लड और एक है लिम्फ, ठीक है। ऐसी लूज की भी दो कैटेगरी, एक है क्या एडिपोज और एक है एरियोलर। ऐसी डेंस की भी दो कैटेगरी, एक है व्हाइट और एक है येलो। कोई डाउट यहाँ तक, एक बार इसको पॉज करो फिर हम आगे मूव करते हैं, राइट, ठीक है। लिखो भाई लिखो, लिख लिया होगा। सुनो, अब इसके बाद क्या होता है, अब मैं आपको करा रहा हूँ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में आपने दो कैटेगरी पढ़ी, ठीक है क्लास, क्या है ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बेटा हमने दो कैटेगरी पढ़ी है, एक है क्या लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे बगल में बेटा थोड़ी मशीन वगैरह चल रही है, ठीक है, तो डिस्टर्ब मत होना। ये क्या है लूज कनेक्टिव टिश्यू और यहाँ पे क्या है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये क्या है लूज कनेक्टिव टिश्यू और यहाँ पे क्या है डेंस कनेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे क्या है लूज कनेक्टिव टिश्यू और यहाँ पे क्या है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अगर मैं इसमें डिफरेंस देखूं तो क्या क्या है इसमें बेटा, सेल नंबर क्या होते हैं, सेल नंबर इज मोर, इसमें सेल नंबर क्या होता है ज्यादा और इसमें सेल नंबर क्या होता है कम, सेल नंबर क्या होता है इसमें कम। दूसरी बात, अब आते हैं इसमें क्या ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस, इसमें क्या होता है ग्राउंड सब्सटेंस इज मोर, ज्यादा होता है, और इसमें क्या होता है कम होता है। और बेटा ये जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है ना, ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है, मैंने क्या बोला पहले कि सेल नंबर यहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ पे सेल नंबर कम होता है। यहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस ज्यादा है, यहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस कम है। अब ग्राउंड सब्सटेंस ये जो होता है ये कैसा होता है, सेमी सॉलिड होता है, ठीक है ना, सेमी फ्लूइड बोल दो, सेमी फ्लूइड बोल दो, ठीक है। क्या बोलोगे सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड क्यों बोला, क्योंकि ये सेमी फ्लूइड इसलिए होता है, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस इसलिए होता है क्योंकि सेमी फ्लूइड का मतलब होता है ना तो ये पूरा लिक्विड है ना तो ये पूरा सॉलिड है, मतलब इंटरमीडिएट है, बीच का है, ना तो पूरा लिक्विड है ना तो पूरा सॉलिड है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, इसमें फाइबर्स का होते हैं, फाइबर्स का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है इसमें कम होता है, और इसमें क्या होता है फाइबर्स का अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है।
मतलब कि हमने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर देखा, कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एक है लूज और एक है डेंस। अब मैं पहले आपको क्या करवाऊंगा, लूज, क्योंकि लूज में भी दो कैटेगरी आ जाती है, एक है एरियोलर और एक है एडिपोस, जैसे कि हमने पीछे देखा। एक बार इसको आप पॉज करके नोट करो, ठीक है। सुनना, आगे देखेंगे। अब मैंने क्या बोला, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इसमें पहला आता है क्या, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में क्या, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और लूज कनेक्टिव टिश्यू में पहला आता है क्या, एरियोलर, ठीक है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कैसे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें क्या होता है बेटा, एज, ठीक है ना, एज सेल एंड एज सेल्स एंड फाइबर्स, cells and fibers are loosely bounded। मतलब मैंने क्या बोला कि जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है बेटा वो क्या है, एक तरीके का लूज कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें क्या होता है, जो सेल्स होती हैं और जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होता है, लूजली बाउंडेड होते हैं। याद करो जब मैंने आपको पैरेंट में जैसी चीज करवाई थी, उसे मैंने क्या बोला कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या था, सॉरी, डेंसली डेंस साइटोप्लाज्म। अब डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है कि जो उसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो काफी पास पास होते हैं। अभी लूजली बाउंडेड है, लूजली बाउंडेड का मतलब ये है कि जो सेल्स और फाइबर है वो क्या है, काफी मतलब टाइटली बाउंडेड नहीं है, ठीक है ना, दूर दूर है, जैसे कि ऐसा, ठीक है, टाइटली बाउंडेड ऐसा होगा, बिल्कुल, ठीक है ना, टाइट है। समझ पा रहे हो, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें क्या है बेटा, सेल्स एंड फाइबर आर लूजली बाउंडेड। उसके बाद ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इनके टाइप्स आते हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स। कितने टाइप्स आते हैं, चार। पहला आता है क्या क्या, पहला आता है फिब्रोब्लास्ट। अभी जो फिब्रोब्लास्ट एनसीईआरटी में है ये, ठीक है ना, फिब्रोब्लास्ट। अभी फिब्रोब्लास्ट क्या करता है, फिब्रोब्लास्ट क्या है, पहली बात तो लार्जेस्ट सेल ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। फिब्रोब्लास्ट क्या है, लार्जेस्ट सेल ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद कौन सी सेल आती है, मैक्रोफेज। कौन सी, मैक्रोफेज। अभी जो मैक्रोफेज होती है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोफेज, ऑल्सो कॉल्ड स्कैवेंजर, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, स्कैवेंजर। अब स्कैवेंजर का मतलब क्या होता है, जो मरी हुई या बैक्टीरिया, मरी हुई सेल या बैक्टीरिया को खाते हैं, ठीक है। जैसे कि जो मैक्रोफेज होता है उसमें एक वर्ड आता है क्या, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करता है किसका, मैक्रोफेज का मतलब बता रहा हूँ, ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करता है, मतलब निगल लेता है किसको, फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया एंड डेड सेल, डेड सेल। जैसे कि देखो हमारी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स। अगर कभी आरबीसी का अगर सेल्स का साइज अगर ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना, मतलब कि हमारा नॉर्मल ब्लड का जो रेड ब्लड सेल्स का जो साइज है या शेप है, अगर उससे मतलब एबनॉर्मल आ रही है, कंडीशन खराब हो रही है, ठीक है ना, सेल की शेप खराब हो रही है, तो जो मैक्रोफेज है, ठीक है, ये सेल है, क्या करेगा, ब्लड की सेल्स को खा जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया फिर डेड सेल। समझ पा रहे हो। आगे थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में क्या आता है आपका, मास्ट सेल। अब मास्ट सेल क्या होता है, सुनो, ये क्या करता है, थ्री केमिकल्स रिलीज करता है। ये क्या करता है, थ्री केमिकल्स रिलीज करता है। अगर किसी ने नाम सुने हो, कौन कौन से, हिस्टामिन, सुनो होगा हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ब्लड वेसल को करता है, डायलेट करता है, ठीक है। ब्लड वेसल क्या करेगा, डायलेट करेगा, क्या करेगा, डायलेट। डायलेट का मतलब होता है बेटा कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना, डायलेट कर रहा है, ऐसे कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। फिर आता है क्या, सीरोटोनिन। सीरोटोनिन, और सीरोटोनिन क्या करता है, ये डायमीटर को कम करता है ब्लड के, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, हिपेरिन। अभी हिपेरिन क्या करता है, ये बेटा क्या करता है, ये स्टॉप करता है किसको,
स्टॉप ब्लड क्लॉटिंग। ये क्या करता है, ये स्टॉप करता है किसको, ब्लड क्लॉटिंग। याद करो, जब हमें चोट लग जाती है, चोट को क्या कहते हैं, वुंड कहते हैं। ठीक है, जब हमें चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद हमें मतलब क्या निकलता है, खून निकलता है। क्या निकलता है, खून। तो वो खून ना निकले, ठीक है ना, खून को स्टॉप करने के लिए कौन आता है, हेपेरिन। हेपेरिन कौन रिलीज करता है, मास्ट सेल। ठीक है ना, मास्ट सेल किस में आता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। कोई डाउट, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। एक बार इसको पॉज करके नोट करो, एक मिनट में। इसमें एक सेल और आती है फोर, कौन सी, प्लाज्मा सेल। कौन सी, प्लाज्मा सेल। अगर प्लाज्मा सेल क्या करती है, इट मेक्स एंटीबॉडी। ये क्या बनाती है, एंटीबॉडी। ठीक है ना, जो हमारी बॉडी की बेटा हेल्प करता है उसको एंटीबॉडी बोलते हैं। ठीक है, अब एंटीबॉडी किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स की। और ये प्रोटीन्स की बनी होती है, और ये करती है क्या है, ये डिस्ट्रॉय करती है। क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है ना, क्या करती है, डिस्ट्रॉय करते हैं किसको, पैथोजेंस को। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं किसको, पैथोजेंस को। थोड़े एरो उल्टे बन गए, ठीक है, डिस्ट्रॉय आएगा, पैथोजेंस आएगा। क्या करती है, एंटीबॉडी, ये डिस्ट्रॉय करते हैं किसको, पैथोजेंस को। और पैथोजेंस क्या क्या होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है ना, पैथोजेंस क्या क्या होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी। ठीक है, ये सारी चीजें। अब एक बार आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई डाउट हो बेटा तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो ऐसे पता चलता नहीं है कि आपको क्या डाउट आ रहा है, क्या डाउट नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा देखो, एरियोला कनेक्टिव टिश्यू, अब इसके आगे बात करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि वेयर इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे होता है, वेयर इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो आप क्या बोलोगे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इट इज प्रेजेंट। ठीक है ना, इट इज प्रेजेंट, एनसीईआरटी लिखती है बिलो या बीनीथ। दोनों का सेम मीनिंग है, बिलो या फिर बीनीथ द स्किन। ये क्या होता है बेटा, स्किन के नीचे होते हैं। मतलब मैंने क्या बोला, इट इज प्रेजेंट बिलो या फिर बीनीथ द स्किन। ये क्या होते हैं, स्किन के नीचे होते हैं। क्या होते हैं, स्किन के नीचे होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इट कनेक्ट, क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है, स्किन को। ठीक है ना, किसको कनेक्ट, स्किन टू मसल, या अंडरलाइन मसल भी बोल सकते हो। ये किसको कनेक्ट करता है, स्किन को मसल से कनेक्ट करता है। किसको, स्किन को मसल से क्या करता है, कनेक्ट करता है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। ठीक है ना, और एक और भी बोल सकते हो कि फॉर्म फ्रेमवर्क, फॉर्म सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम के लिए। ठीक है ना, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है किसको, एपिथेलियम को। कैसे कैसे बना लो, ये मसल्स हो गई आपकी। ठीक है, ये मसल हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये आ गई आपकी क्या, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, उसके ऊपर क्या आती है, ये डर्मिस हो गई। ठीक है, और ये एपिडर्मिस हो गई। ठीक है ना, ये डर्मिस हो गई और ये क्या हो गई, एपिडर्मिस हो गई। ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है। यहाँ पे आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पूरा खत्म होता है। अब क्या शुरू होगा, एडिपोज। क्या शुरू होगा, एडिपोज। सुनना, अब अगर मैं बात करूं किसकी, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की, बेटा अगर लंबी जाएगी नहीं ज्यादा तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में पहला पॉइंट कि जो फिब्रोब्लास्ट सेल, अभी हमने पढ़ा फिब्रोब्लास्ट, ये जो फिब्रोब्लास्ट होता है, ये क्या होता है बेटा, कन्वर्ट हो जाता है। फिब्रोब्लास्ट कन्वर्टेड इन एडिपोसाइट। आइए बताता हूं मैं एडिपोसाइट क्या है। लेकिन ये कह रहा है कि जो फिब्रोब्लास्ट है, फिब्रोब्लास्ट कन्वर्टेड इन एडिपोसाइट। अब एडिपोसाइट क्या है, देखो एडिपोसाइट का मतलब होता है कि एडिपोसाइट का एक सेल है। एडिपोसाइट क्या है, सेल है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडिपोसाइट, अगर मैं बात करूं एडिपोसाइट की, तो बेटा एडिपोसाइट क्या करता है, एडिपोसाइट ये क्या करता है, स्टोर करता है किसको, फैट के ग्लोब्यूल को।
अब ग्लोब्यूल का मतलब क्या होता है, एक बॉल के आकार का, ठीक है ना, एक बॉल के आकार का जो फैट होता है उसको क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है ना, जैसे कि गुच्छा समझ लो फैट का गुच्छा, ठीक है ना, उसको क्या करता है, ये स्टोर करता है। जैसे कि मैं अगर बनाना चाहूँ, ये अगर क्या एडिपोसाइट, ये बना दिया मैंने एडिपो एडिपोसाइट, इसके अंदर क्या है, फैट का ग्लोब्यूल है, ये क्या है, पूरा फैट का ग्लोब्यूल है, और यहाँ पे क्या होता है, ये है न्यूक्लियस, क्या ये न्यूक्लियस, और ये क्या है, फैट का ग्लोब्यूल है। आप इसमें बोल भी सकते हो कि जो फैट ग्लोब्यूल होता है वो ऑल एक्स्ट्रा फूड होता है, क्या होता है, ऑल एक्स्ट्रा फूड, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट which are not which are not required which are not required by the body and converted in fat which is, किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, फूड की लिख दिया, किसमें कन्वर्ट होता है, फैट में, तो क्या होता है, which is stored inside adipocyte in adipose connective tissue, in adipose connective टिश्यू, ठीक है, इन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। और ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, वेयर इज प्रेजेंट, वेयर इट इज प्रेजेंट, ठीक है ना, वेयर इज प्रेजेंट, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है ना, वेयर इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, वेयर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट, तो आप क्या बोलोगे, बिलो या फिर beneath द स्किन, ये भी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। और ये करता क्या है, ये फैट को स्टोर करता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, ये फैट को स्टोर करता है, ठीक है। और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, ठीक है बेटा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, वो स्किन को मसल से कनेक्ट करता है, स्किन को मसल से कनेक्ट करता है, स्किन को मसल से कनेक्ट करता है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पूरा तो खत्म नहीं किया, मतलब उसका एक पार्ट खत्म कर दिया, कौन सा, लूज कनेक्टिव टिश्यू। और लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो कैटेगरी देखने को मिलती है आपको, कौन कौन सी, एक होता है क्या, कौन कौन सी, एक होता है एडिपोज और एक होता है एरियोलर। एडिपोज पूरा खत्म हो गया, एरियोलर पहले खत्म कर दिया। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे क्या, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ज्यादा कुछ नहीं है, एनसीईआरटी में भी ज्यादा कुछ नहीं लिखा, बस फाइबर्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर। येलो फाइबर क्या होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है ना, और स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो क्या होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, सारी चीजें, ठीक है। इसको आप पॉज करके नोट करो। देखो कभी कभी थोड़ी बहुत अगर स्पीड तेज लगे तो आप है ना स्पीड की जो कैटेगरी में जाओगे तो वहां पे कम करने का भी ऑप्शन आता है, तो आप कम कर सकते हो, राइट। मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर दिया नहीं आपने, कि ह्यूमन इज मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ सेल या फिर मिलियन ऑफ सेल, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसको मैं यही बता देता हूँ, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें बेटा दो कैटेगरी, एक था हमने क्या, व्हाइट फाइबर, व्हाइट फाइबर, और क्या होता है, व्हाइट फाइबर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और येलो फाइबर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, इसमें सिर्फ याद करना है कि ये नॉन फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, और एक ऐसा होता है फ्लेक्सिबल होता है, और स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना, और एक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। एक बार इसको पॉज करके नोट करो। ठीक है, हो गया होगा, देख
इसके बाद हम मूव करते हैं, वीडियो आधे घंटे की हो चुकी है, ठीक है। इसके आगे की भाई मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। हेलो बच्चों, देखो अब मैंने क्या बोला था कि जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू था हमारा पूरा हो चुका था, उसमें हमने व्हाइट फाइबर देखा, येलो फाइबर देखा, पूरा खत्म हो चुका था। मतलब कि हमने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पूरा खत्म कर लिया, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पूरा खत्म कर लिया। अब उसके बाद क्या आता है बेटा, स्पेसलेट्स कनेक्टिव टिश्यू आता है। क्या आता है? स्पेसलेट कनेक्टिव टिश्यू। इसमें दो कैटेगरी में देखी थी, इसमें हमने कितनी कैटेगरी देखी? दो। कौन कौन सी? एक होता है क्या स्केलेटल, एक होता है क्या, ठीक है, एक होता है क्या स्केलेटल और एक होता है क्या कार्टिलेज। ऐसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है क्या ब्लड और एक होता है क्या लिम्फ। अब मैं अगर आगे बात करूं किसकी, बोन की, तो जो बोन होती है वो कैसी होती है बेटा, पहला पॉइंट कि वो हार्ड होती है और कैसी होती है, फ्लेक्सिबल, सॉरी नॉन प्लायबल होती है। नॉन प्लायबल का हम क्या बोलते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल, ठीक है। मतलब कि वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, क्या होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है। नॉन, एक तो मशीन चल रही है, ठीक है। मतलब कि मैं क्या करता कि जो ये हार्ड होती है और कैसी होती है, नॉन प्लायबल। नॉन प्लायबल का मतलब क्या होता है कि ये नॉन फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है। क्या नहीं होती, फ्लेक्सिबल नहीं होती। पहला पॉइंट, बोन कैसी होती है, हार्ड होती है और, ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला कि बोन कैसी होती है बेटा, हार्ड और नॉन प्लायबल होती है, ठीक है। और ये क्या करता है, मेन टिश्यू होता है, मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। ये तो बात सही है कि हमारी जो बॉडी है उसको जो पूरा स्ट्रक्चरल फ्रेम देता है, कौन देता है, बोन ही तो देता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि जो बोन होता है वो सपोर्ट करता है किसको, प्रोटेक्ट करता है जो सॉफ्टवेयर टिश्यू होते हैं, जो ठीक है ना, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है ना, ब्रेन उसके ऊपर की एक कवरिंग होती है, हार्ट होती है, ठीक है, कौन सी होती है, स्कल होती है, ठीक है ना, क्रीम उनकी बनी होती है, क्या होती है, स्कल होती है, वो प्रोटेक्ट करती है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है क्या, लंग्स एंड हार्ट, लंग्स एंड, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, लंग्स एंड हार्ट। जो लंग्स एंड हार्ट है वो क्या होता है बेटा, इनसाइड होता है, किसके अंदर होता है, थोरेसिक केस के अंदर होते हैं, थोरेसिक केस के अंदर होते हैं, ठीक है। जो मैं दिखता भी होगा, थोरेसिक केस हो गए, ठीक है, थोरेसिक केस हो गए, इनके अंदर होते हैं क्या, लंग्स वगैरह, हार्ट वगैरह, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो स्केलेटल मसल्स होती है वो किसके साथ अटैच होती है, बोन के साथ, जो किस में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, मूवमेंट में। जैसे कि मैंने क्या बोला, ये स्केलेटल मसल्स है, किससे अटैच है, बोन के साथ, जो किस में हेल्प कर रहा है, मूवमेंट में। किस में हेल्प कर रहा है, मूवमेंट में। किस में हेल्प कर रहा है, मूवमेंट में। कोई डाउट इसमें? एक बार इसको पॉज करके नोट करो, एक बार इसको पॉज करके नोट करो, कर लिया होगा, सुनना आगे। इसके बाद क्या आता है यहाँ पे, इसके बाद कौन आता है बेटा, यहाँ पे कार्टिलेज। अगर मैं कार्टिलेज की बात करूं, किसकी बात करूं, कार्टिलेज, ठीक है। यहाँ मशीन चल रही है भाई, तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक है, थोड़ा देख लेना। मतलब अगर मैं बात करूं किसी कार्टिलेज की, तो बेटा कार्टिलेज कैसी होती है, पहली बात तो ये कैसी होती है, सॉफ्ट, सॉलिड होती है एंड प्लायबल होती है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सॉलिड होती है और प्लायबल होती है। प्लायबल का मतलब फ्लेक्सिबल। और कार्टिलेज की भी बेटा तीन कैटेगरी आती है, ठीक है ना, जैसे कि हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक, इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है, और एक कैटेगरी और होती है, ठीक है। तो मतलब मैंने क्या बोला कि कार्टिलेज की भी तीन कैटेगरी होती है, लेकिन हमें हमें पढ़नी कितनी, एक कैटेगरी जो एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है। जैसे अगर बात करें सॉलिड एंड प्लायबल होती है, और इसमें एग्जांपल आता है, जैसे कि आपने देखा होगा ट्रैकिया, क्या आता है, ट्रैकिया। अभी जो ट्रैकिया है, ठीक है, ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के अंदर क्या होती है, कार्टिलेज होती है, क्या होती है, कार्टिलेज। ये रिंग की जैसी होती है, ये क्या है, कार्टिलेज, क्या है ये, कार्टिलेज। और इन कार्टिलेज का नाम क्या है, हाइलिन कार्टिलेज। नाम क्या है इसका, हाइलिन कार्टिलेज। भाई सारे इसी गली में आते हैं क्या, ठीक है, क्या नाम है इसका, हाइलिन कार्टिलेज। अभी जो हाइलिन कार्टिलेज होती है कैसी होती है, रिंग जैसी होती है, कैसी होती है कार्टिलेज, रिंग की जैसी होती है, रिंग लाइक, ठीक है। जो क्या करती है ये, देखो तो मैं क्या कर रहा था कि ट्रैकिया, ट्रैकिया में क्या आती है बेटा, कार्टिलेज। जैसे कि कार्टिलेज रिंग लाइक होती है, ठीक है। अभी कैसे होती है, रिंग लाइक होती है, क्यों, क्योंकि बेटा क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, किसको, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करती है किसको, कार्टिलेज को, किससे, अरे प्रोटेक्ट करती है किसको, ट्रैकिया को करती है, भाई कार्टिलेज क्यों करेंगे, ये प्रोटेक्ट करते हैं किसको, ट्रैकिया को, किससे, फ्रॉम कोलैप्स, ठीक है। जैसे कि हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, जैसे आपने पॉलिथीन देखी होगी, पॉलिथीन में हवा भरते फूल जाती है, हवा निकालोगे तो पिघल जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि वो कोलैप्स ना हो इसलिए क्या करते हैं बेटा, हेड कार्टिलेज जो कि रिंग लाइक होती है, वो ट्रैकिया को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ट्रैकिया को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो ये पॉइंट समझ आया, ठीक है।
और जो बेटा इसमें एक और भी एग्जांपल आता है, ट्रैकिया कहाँ कहाँ पाई जाती है, जैसे टिप ऑफ नोज, ठीक है, ईयर में भी, ईयर में कहा पिन्ना, ठीक है ना, टिप ऑफ नोज, ईयर में भी कहा पिन्ना। तो एग्जांपल है किससे, कार्टिलेज के। तो इसको एक बार नोट करो, पॉज करो, मैं इसको रफ कर देता हूँ फिर, ठीक है। अब देखो, अब आपको ओनली क्या क्या रह गया, क्या रह गया, ओनली ब्लड और लिम्फ। अगर मैं ब्लड और लिम्फ की बात करूं, इसकी ब्लड और लिम्फ की, ब्लड में ज्यादा कुछ नहीं है, ये क्या है, पहली बात ये लिख सकते हो, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या करता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, जो ट्रांसपोर्ट, ये ब्लड किस में हेल्प करता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। और भी ये लिख सकते हो कि जो ब्लड होता है उसमें क्या क्या आता है, प्लाज्मा आता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स आती है, रेड वेसल्स आती है, ये सब कंटेन करता है, प्लेट्स वगैरह ऐसी में आती है, ठीक है। और क्योंकि इसमें 55% तो उसमें प्लाज्मा ही होता है, ठीक है। उसके बाद लिम्फ, लिम्फ के बारे में ही लिख देता हूँ मैं, लिम्फ, लिम्फ कैसा होता है, कलरलेस होता है, कैसा होता है, कलरलेस होता है, और जो कि क्या है, ये एक बॉडी फ्लूइड है, क्या है ये, बॉडी फ्लूइड है, ठीक है। तो इसको लिखना हो ब्लड के बारे में तो लिख लेना कि इसमें WBC भी होती है, ठीक है, और वाइट ब्लड सेल्स भी होती है जो कि हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, इसमें प्लाज्मा भी होता है, ठीक है, इसमें प्लेटलेट्स भी होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि पूरा के पूरा कनेक्टिव टिश्यू मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया है, पूरा कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करना, पहला पॉइंट, ठीक है ना, पहला पॉइंट ये है, पूरा कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो गया, एपिथेलियल खत्म हो गया, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो गया। अब उन्हें दो चीजें बची हुई है, क्या क्या, एक है मस्कुलर टिश्यू और एक है क्या, न्यूरल टिश्यू, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू को अगली क्लास में खत्म करेंगे हम, ठीक है, अगले लेक्चर में खत्म करेंगे। तो मतलब कि आज मैंने क्या बताया आपको, कनेक्टिव टिश्यू पूरा बता दिया। माना वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, ठीक है, 37-40 मिनट की होने वाली है, तो थोड़ा आप देख लेना, ठीक है। कोई डाउट तो आप कमेंट करना, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे भारत।